नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक साथ गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौरांग गौर हरि गाइए निताय गौरांग गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि सची माता प्राणधन गौर हरि सची माता प्राणधन गौर हरि नित्यानंद प्राणधन गौर हरि नित्यानंद प्राणधन गौर हरि प्रभुपाद प्राणधन गौर हरि प्रभुपाद प्राणधन गौर हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Rama, 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 Rama Hare Hare. Hare गाइए हरे कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna हरे Krishna, हरे राम Hare Rama, Hare Rama, हरे 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 कृष्णा Hare Krishna, Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna हरे Krishna, हरे राम Hare हरे राम Rama, Hare Rama, हरे Rama हरे Rama, जय Hare राधा माधव राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा माय जय सुदर्शना जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौरा हरि बोल जय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौरा हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय धन थाय गौर प्रेमानंदे। आप भक्तों में से कोई भक्त मंगलाचरण करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया पर किया माता जी को बोलने दीजिए कृपया, या फिर आप दोनों डिसाइड कर लीजिए किसको मंगलाचरण करना है। सुल्ता माता जी करने की दो ना तरफ। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, करने ओके दो। ओके नो इश्यूज कीजिए प्रभु जी, करो प्रभु। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साग्रहितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखांश्च नमं विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तः राधाकान्तः सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। श्री गुरु परमानंद माधव चैतन्य। हरे कृष्णा। तो
पिछले सत्र में हमने सबसे पहले मैं आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ आज की इस संध्याकालीन महाभारत कथा में। पिछले सत्र में हमने देखा कि किस प्रकार दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हो जाती है, तो इसी ईर्ष्या को आज हम थोड़ा इलैबोरेट करेंगे कि ईर्ष्या कितनी सूक्ष्म होती है और कितने हमारे अंतःकरण में वो बहुत ही गहराई में छिपी पड़ी है और जिसे हम पहचान भी नहीं पाते। तो क्या होता है, दुर्योधन जब रिटर्न आ जाते हैं अपने महल में, तो बहुत ही जले हुए होते हैं, भुने हुए होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मामा जी को, मामा जी बस हो गया, अभी मुझे जहर ला दीजिए, मैं अभी जहर खा लूंगा, क्योंकि मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, मैं इस बेइज्जती के साथ मैं नहीं जी सकता। शकुनी ने बोला कि देखो, निश्चित रूप से हमारे अभी उनका समय चल रहा है। हरे कृष्णा, तुझा आवाज येतोय, हे बंद कर ना, अनम्यूट करतोय मी। तो शकुनी वहां बोलते हैं कि निश्चित रूप से मैं समझ रहा हूं तुम्हारी स्थिति, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी के होते हैं, दोनों एक दूसरे का भाव समझते हैं। तो यहाँ पे शकुनी बोलते हैं कि देखो, हम क्या करेंगे, अभी उनके दिन चालू है, हम एक काम कर सकते हैं, तुम पहले अभी अपने आसपास देखो, तुम्हारे आसपास देखो कौन है। तुम्हारे पास द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, तुम्हारे पास कर्ण है, मैं हूं तुम्हारे पास। फिर वो अचानक से उत्तेजित हो जाता है और वो क्या करने लगता है, वो तरह तरह की योजनाएं बनाने लगता है शकुनी मामा के साथ। वो बोलते हैं कि ठीक है शकुनी मामा, मेरे पास अभी सब लोग हैं, आप सब है, हम अभी के अभी जाएंगे, हम आक्रमण कर देंगे और ध्वंस कर देंगे उनको। शकुनी ने बोला कि देखो, मैं निश्चित रूप से ये तो तुम्हारे पास है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन बी है। ऑप्शन है ए मेरा हमेशा क्या होता है, ऑप्शन ए हमेशा हमारा रहता है कि षड्यंत्र। देखो, तुम बात समझो, देवी देवता ने उन्हें उनके ऊपर वर्षा की है फूलों की। वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो देवी देवता से प्राप्त हुए कुंती महारानी को। तो ऐसे व्यक्तियों को हम साधारण हम युद्ध से नहीं हरा सकते। ऐसे लोगों को हरा भी देंगे हम लोग, लेकिन इसमें रिस्क है, रिस्क टेकिंग फैक्टर हमें नहीं लेना है। हम ऐसी कोई योजना बनाएंगे जिसमें 100% हमारी विजय हो। तो हम क्या करेंगे, हम द्यूत क्रीड़ा का हम लोग आयोजन करेंगे। द्यूत क्रीड़ा में मेरे जो पासे रहेंगे, वो रहेंगे धनुष और तीर की तरह, वो मेरे पास ही काम करेंगे। जो द्यूत क्रीड़ा का जो रणांगन होगा, वो क्या होगा, वो रणभूमि होगी। और जिस प्रकार में मैं जो तीर चलाऊंगा पासों से, उस तरह कैसे हम पूरा उध्वंस कर देंगे। तो इससे बहुत खुश हो जाते हैं दुर्योधन। फिर बोलते कि लेकिन एक एक अड़चन ये आने वाली है सबसे बड़ी, कि जब तक धृतराष्ट्र से इनविटेशन नहीं जाता, तब तक कुछ बात नहीं बनेगी। तो बोलते हैं वो, अरे हो, तो पिताजी थोड़ी ना आज्ञा देने वाले हैं। तो ठीक है, चलो पिताजी के पास जाते हैं। पिताजी के पास अगर जब जाते हैं वो, दुर्योधन धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि देखो पिताजी, मैं अभी राजसूय यज्ञ अटेंड करके आ रहा हूँ, और मेरी इतनी बेइज्जतियां हुई है कि सारे राजा वहां पे बैठे थे। मैं जब चल रहा था, पानी में गिर गया तब हंसे, मैं दरवाजा समझकर एक दीवार को खोल रहा था तब मुझ पर हंसे, मैं दरवाजा समझकर एक दीवार से टकर गया तब मुझ पे हंसे। मेरे पूरी तरीके से मेरा मजाक बना दिया, हमारे हस्तिनापुर का पूरा मजाक बना दिया इन इन लोगों ने। मैं जब तक इन पांडवों का उध्वंस नहीं देख सकता, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। ये ईर्ष्या थी दुर्योधन की। उनके पिताजी ने बोला, धृतराष्ट्र ने बोला कि देखो दुर्योधन, तुम अभी इस समय बहुत ही क्रोध में हो, बहुत ही ईर्ष्या में हो, तुम अपने आप को शांत रखो। एक काम करते हैं ना, तुम्हें क्या चाहिए, तुम उनका ऐश्वर्य देख के तुम लोग बहुत उत्तेजित हुए हो। एक काम करते हैं ना, तुम भी राजसूय यज्ञ कर लो, तुम भी सारे जो भी राजा है उनको अपने अनुगत करके तुम ही राजसूय यज्ञ करो। उन्होंने बोला नहीं नहीं पिताजी नहीं, मुझे प्रॉब्लम उनके ऐश्वर्य से है। मुझे ऐसा नहीं कि मैं जानता हूं मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, मेरी सात पीढ़ियां भी भोग करे ना, कुछ काम ना करे, बस ऐसी ऐसी बैठी रहे, भोग करे, फिर भी मुझे कुछ जरूरत नहीं है 1 रुपया कमाने की। लेकिन
मुझे दिक्कत इस चीज से है कि जो सामने वाली पार्टी है ना, जब तक मैं उनको तड़पता हुआ ना देख लूं, जब तक मैं उनका पूरा ऐश्वर्य मेरे मेरे कब्जे में ना ले लूं, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। ये काली भावना होती है ईर्षा, ईर्ष्यालु व्यक्ति की। ईर्ष्या में क्या होता है ना, ईर्ष्या इतनी काली होती है, इस जगत में सबसे ज्यादा अगर कुछ काली होगा तो वो ईर्ष्या है। ईर्ष्या में क्या होता है, व्यक्ति व्यक्ति क्या करता है, दूसरे की खुशी को नहीं देख पाता। वो देखता है कि दूसरे की खुशी, दूसरा अगर खुश होता है तो उसमें वो जलता है, भूनता है। किसी का दुख, किसी को अगर दुख में देखता है ना, वो वैष्णव कैसा होता है, पर दुखे दुखी। अगर किसी को दुख में देख रहा है तो वो वैष्णव खुद दुखी हो जाता है। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति के साथ क्या होता है, अगर कोई दुख में है ना तो उसको रस लेता है वो उसमें, है ना। अरे आओ प्रभु जी, मैं आपको बताता हूँ। वो प्रभु जी का ऐसा हालत हुआ ना, प्रसाद लेने आया था, ये सब 15-20 लोग लाइन में थे, प्रसाद खत्म होने का टाइम था। जब आलू पूड़ी सब्जी गुलाब जामुन सब खत्म हो गया, प्रसाद बांटने वालों ने दिखा दी उसको खाली कड़ची। मैं बता रहा हूं, इतना बढ़िया लगा। ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये भाव होता है ईर्ष्यालु व्यक्ति का। किसी को कष्ट में देख के, किसी को बुराई में देख के उस रस लेता है, वो आनंद लेता है। और सबसे बड़ी बात, अगर सामने वाले में कोई खोट हो ना भी हो, फिर भी वो उसमें इतनी अच्छी क्षमता होती है ईर्ष्यालु व्यक्ति में। चमकता हुआ हीरा भी हो ना, चमकते हुए हीरे में भी वो स्क्रैचेस ढूंढ लेगा अपने आप। उसकी इनहेरेंट क्वालिटी होती है वो, ईर्ष्यालु व्यक्ति जो उस चमकते हुए हीरे में भी एक स्क्रैच ढूंढ के निकाल सकता है ना। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव होता है। और इस जगत में देखो, जितने भी हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जितने भी हमारी जो अनर्थ है ना, जो हमारे आत्मा से हमारे सूक्ष्म शरीर से ये चिपक के बैठे हैं हमारे मन में, इतने तरह तरह के संस्कार है, इतने जन्मों के, इतने जन्म हमने योनियां बदली है, उसके संस्कार है, उसके काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सारे संस्कार। अगर आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाओ, मतलब एक समझो एक पॉइंट बनाया, उसके बाजू में अपने एक राउंड बनाया, तो पहले आता है काम, फिर क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, सबसे बाहर का जो सर्कल आता है वो ईर्ष्या आती है। और सबसे भयानक बात यह है कि इन सभी चीजों को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। समझो काम सबसे अंदर वाला है ना, काम को आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं ना, बलम बलवतम चाहम कामराग विवर्जिता धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। मैं काम हूं, वो काम हूं काम राग विवर्जिता। कौन सा काम हूं मैं, जो काम वासनाएं और राग, जो आसक्ति और काम वासनाओं से रहित है, काम राग विवर्जिता। धर्म अविरुद्ध भूतेषु, धर्म अविरुद्ध, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, अविरुद्ध, धर्म अविरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भरतर्षभा। अर्जुन को बताते हैं वो काम मैं हूं। तो काम को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। आप शादी करो, कृष्णा कॉन्शियस बच्चे पैदा करो, अपनी लाइफ के कृष्णा कॉन्शियस रखो, काम को सेवा में लगाया जा सकता है। काम क्रोध, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो भक्तों के ऊपर एक प्रताड़ना कर रहा हो, भक्तों को प्रताड़ित कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को आप अपना क्रोध अभिव्यक्त कर सकते हो, भक्तों की रक्षा कर सकते हो। काम क्रोध लोभ, भगवान का हरिनाम लेने के प्रति, भक्तों का संग करने के प्रति लोभ मोह, इनको आप जगा सकते हो। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये चीजें आप सारी भगवान की सेवा में लगा सकते हो। जलन को भी आप भगवान की सेवा में लगा सकते हो। अगर आप जल रहे हो कि अरे वो प्रभु जी कितना माला कर रहे हैं, इतनी अच्छी माला कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना माला नहीं कर पा रहा हूँ, तो काश उनके जैसे मेरी भी इतनी माला हो जाए, या उनके जैसा मैं भी श्रवण कर पाऊं, उनके जैसा मैं भी उनकी तरफ भक्ति में आगे बढ़ सकूं। ये भी एक भाव से, इस भाव से भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन ईर्ष्या, जो कि एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बाहर अगर हम लोग सर्कल बनाए, तो ईर्ष्या सबसे बाहर में आती है, क्योंकि ईर्ष्या के अंदर ये सब होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। और ईर्ष्या का कोई उपाय नहीं होता। ईर्ष्या को क्या हम भगवान की सेवा में लगाएंगे? ईर्ष्या भगवान की सेवा में लगी नहीं सकती। ईर्ष्या का एक ही उपाय है, उसको मार देना। जैसे सर्प जो है, सर्प को क्या बोलते हैं ना हम, अरे वो व्यक्ति वो एक नंबर का सांप है प्रभु जी, एक नंबर का सांप है वो व्यक्ति। इसका मतलब क्या, उसमें बहुत ईर्ष्या है, वो व्यक्ति बहुत ईर्ष्यालु है। और सांप को जब भी सांप मिलता है, तो उसको ऐसा नहीं कि चलो उसके दांत निकाल दिए जाए, तो उसको चलो छोड़ दिया जाए, नहीं। जब सांप मिलता है ना, तो लाठी मार मार के उसको मार दिया जाता है।
चूहा भी घर में होता है ना, चूहों को भी मारा नहीं जाता, पिंजरे में पकड़ कर बाहर छोड़ा जाता है, लेकिन सांप को मारा ही जाता है, इन ईर्ष्यालुओं के फनों को कुचला ही जाता है। तो इसीलिए अगर हम सोचे, और ईर्ष्या में क्या होता है ना, ईर्ष्या व्यक्ति डिटेक्ट नहीं कर पाता, वो एकदम इजीली डिफेंड कर जाता है, बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है कि मेरे में ईर्ष्या है, लेकिन लेकिन उसकी औकात क्या है। हर कुत्ते का दिन आता है, हर कुत्ते का दिन आएगा। ये भाषा होती है ईर्ष्यालु व्यक्ति की, ये भाषा होती है। भले ही सामने वाले में कुछ खोट ना हो, लेकिन एक ईर्ष्यालु व्यक्ति की ये भाषा होती है। तो हमें भी सोचना है कि क्या हमारे अंदर बहुत ही अंतकरण में, हमारे एकदम सूक्ष्म हृदय में, हमारे हमारा अ, जो हमारा देखो, हमारे दो शरीर है, पहली बार सुन रहे होंगे आप। हमारे दो शरीर है, एक स्थूल शरीर जो कि आप मुझे देख रहे हैं, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर वाला, ये 5 धातुओं का जो शरीर है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर का जो शरीर है, और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारा सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार और दूषित चेतना, इन चीजों से बना है। और मन से लेके ये स्थूल होता जाता है। जैसे समझो मन का आकार इतना बड़ा है, मन, बुद्धि, अहंकार, दूषित चेतना, तो उसका आकार कम कम होता जाता है। ये मॉडर्न साइंस आपको नहीं बताएगा, क्योंकि मॉडर्न साइंस जो दिखता है वही है, इसके ऊपर वो ध्यान देते हैं। लेकिन ये सूक्ष्मता ये हमारे शास्त्र बताते हैं। हमारा मन हम में है, बुद्धि हम में है ना। एक बार एक धार्मिक, एक अच्छा लड़का था, बच्चा, एक सभा में बैठा था। उसके टीचर उसको बता रहे थे कि सब मैटर है, सब मैटर से बना है, सब इस धातुओं से बना है, कुछ आत्मा कुछ नहीं रहता। वो बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, उठ के खड़ा हो गया। प्रोफेसर को बोलता है नहीं प्रोफेसर ऐसा नहीं है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, आत्मा भी है, सब है। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम मुझे दिखा दो, तुम बोलते हो ना ये सब हुआ है, भगवान है बोलते हैं ना, ठीक है चलो मुझे दिखा दो, भगवान दिखा दो। तो फिर वो क्या बोलता है कि ठीक है प्रोफेसर, मैं आपको भगवान दिखा दूंगा, लेकिन उससे सबसे छोटी चीज मुझे आप दिखा दीजिए। आप में वो प्रोफेसर बोलता है अगर भगवान तुम मुझे दिखा नहीं सकते, मतलब भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। इफ यू कैन नॉट शो मी द प्रेजेंस ऑफ गॉड, देन इट मीन्स गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चा बोलता है ठीक है प्रोफेसर, एक काम करते हैं, गॉड तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना, आप मुझे एक काम करो, छोटी सी चीज जो कि बुद्धि है, आपकी जो बुद्धि है ना वो मुझे दिखा दो। बोले अरे ऐसे कैसे, बुद्धि कैसे दिखा सकता हूं मैं? आपने तो बोला ना, इफ यू कैन नॉट शो मी योर ब्रेन, योर बुद्धि, देन इट मीन्स योर इंटेलिजेंस इट डज नॉट एग्जिस्ट। वो बच्चा ऐसा बोलता है, मतलब प्रोफेसर में बुद्धि है ही नहीं इस प्रकार से। तो ये बहुत सूक्ष्म चीजें होती है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है हमें उसे गलाना है। हम बोलते हैं ना कि प्रभु जी हम माला करेंगे, धाम में जाएंगे, हम हमारे लेक्चर सुनेंगे, हम हमारी शुद्धि कर लेंगे और धाम में जाएंगे। लेकिन धाम में जाने, सिर्फ माला करने से, सिर्फ श्रवणम करने से हम धाम में नहीं जाएंगे। जो जो जैसे कि हमने पिछले के लेक्चर में बताया था, है ना, क्या हमें 5 चीजें फॉलो करनी है। भगवान, भगवान के विस्तार, भगवान के अवतार, भगवान के विस्तार, भगवान की शक्ति, भगवान के भक्त, ये सारी चीजें। और हमें जब तक हम देखो सिर्फ 16 माला और नॉर्मल आप हियरिंग करोगे, इससे ये इनफ नहीं है। हमें पूरे हमारी रचना को समझना है, हमारी बॉडी की क्या रचना है, हमें इसको समझना है पूरा। हमारा ये शरीर तो हमें दिख रहा है, लेकिन एक स्थूल शरीर भी है हमारा, जो कि जन्मों जन्मों तक हमारे साथ चल रहा है, और हमें इस सूक्ष्म शरीर को गलाना है। इस सूक्ष्म शरीर को हमारा गला है, क्योंकि ये हमारा जो शरीर है ये तो हर एक योनि में गल रहा है ना। 7 मॉडर्न साइंस कहता है कि 7 साल बाद हम हमारा शरीर छोड़ते हैं, हमारा दूसरा शरीर उत्पन्न होता है। तो जैसे एक शिशु है, एक छोटा सा शिशु है, समझो मैं एक शिशु था छोटा सा, तब ये जो मेरे आँख कान नाक आप जो देख रहे थे वो इसमें नहीं होंगे। 7 साल 4 हमारी सारी जो पेशियां होती है वो बदली जाती है, ठीक है, ऐसा मॉडर्न साइंस कहता है, ठीक है। तो हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर है उसका क्या, सूक्ष्म शरीर क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार, और ये बहुत ही सूक्ष्मतम लेवल पे होते हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं। और ये ब्रह्मांड का जो स्ट्रक्चर है वो भी इससे बना हुआ है ना। हर एक लेयर, मन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर और ये मन, बुद्धि, अहंकार, ब्रह्मांड के ये 10 आवरण है, और हर एक आवरण अपने आवरण से 10 गुना बड़ा है। तो ये हमारे अंदर तो बहुत सूक्ष्मतम लेवल पे है, लेकिन ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से देखोगे आप तो ये बहुत बड़े पैमाने पे है, बड़े दायरे में है वो, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि हमारा सूक्ष्म शरीर, जब हमारा सूक्ष्म शरीर गलेगा
मन, बुद्धि, अहंकार, हमारा जब ये मन जब गलेगा, तब हमारा एक आध्यात्मिक शरीर है वो भगवान के धाम में डेवलप होगा। जितने हम माला कर रहे हैं, जितने हम हमारा जो भी हम कर रहे हैं, जितना हम हरिनाम के प्रति हमारा रुझान बढ़ रहा है, वो सारी चीजें डिसाइड करेगी कि इनका आध्यात्मिक शरीर कितना बना हुआ है। और जो लोग 50 क्रॉस कर लिया है उन्होंने, उन्हें बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सतर्कता से भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा जाता है 50 के बाद उसने अपना ऑलरेडी शरीर बना लिया है। 50 के बाद उसने अपना ऑलरेडी शरीर बना लिया है। अगला शरीर भौतिक शरीर बोल रहा हूँ मैं, आध्यात्मिक शरीर नहीं। तो उसको बहुत ही सजग होना है। उस व्यक्ति को काफी सजग होना है। बहुत ही तीव्र भक्ति योगेन, उसको बहुत ही तीव्रता से भक्ति करनी है। जिसने ऐसा नहीं है कि जो 24-25 साल के अगर यहाँ पे लड़के बैठे होंगे उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने समय को, अपनी चेतना को, अपनी बुद्धि को एक योग्य समय में लगाए, योग्य कार्य में लगाए, तब वो भक्ति में अपने जीवन को सार्थक कर सके। ठीक है? तो इस तरीके से क्या हुआ, फिर वो अपने पिताजी के पास गए, पिताजी को बोला कि पिताजी मुझे उनको डिस्ट्रॉय करना ही है, आप प्लीज मुझे अनुमति दे दीजिए, कम ऑन डैड, दे दीजिए अनुमति मुझे। तो फिर बोलते हैं कि ठीक है रुको, एक काम करते हैं, हम विदुर को बुलाते हैं। आप विदुर जी को क्यों बुला रहे हैं? विदुर, उन्होंने कभी अच्छी चीजों के लिए परमिशन दी है? कभी उन्होंने अच्छी चीजों के लिए परमिशन दी? युद्ध क्रीड़ा ये कितना अहिंसा से भरा हुआ है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, देखो दुर्योधन, है ना? जो अनुचित है उसको उचित कैसा है उसको एकदम अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है ईर्ष्यालु व्यक्ति, है ना? दुर्योधन एकदम प्रति मूर्ति, एकदम सही मूर्ति थी ईर्ष्या को जस्टिफाइड करने की। ठीक है? तो वो क्या बोलते हैं कि आप विदुर जी को क्यों बुला रहे हो, चाचा को क्यों बुला रहे हो आप? वो तो बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे। नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बुलाने दो, विदुर को बुलाने दो। विदुर को बुलाते हैं, विदुर को बोलते हैं, विदुर ऐसा युद्ध क्रीड़ा करने की इनकी मंशा है, क्या क्या करना चाहिए? दुर्योधन के पास उन्होंने देखा, विदुर ने, दुर्योधन बिल्कुल, उसको लगा बोल रहे हाँ सही बात बोल रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल दुर्योधन बहुत अनुचित कर रहे हो महाराज, इस चीज के लिए तो बिल्कुल अनुमति नहीं देना चाहिए, ये तो बहुत धर्म के विरुद्ध है। बोलता है क्या धर्म के विरुद्ध है? आप नाम के धर्मराज हो। विदुर की यहाँ पे इंसल्ट कर देते हैं, आप नाम के धर्मराज हो, आपको नहीं पता ये बहुत ही अहिंसा से भरा हुआ है ना? इसमें कुछ शस्त्र, इसके किसी का कुछ खून नहीं बहेगा, कुछ नहीं होगा, आपको इसको अनुमति दे देनी चाहिए। तो किसी तरीके से दुर्योधन इन सबको चुप करा के धृतराष्ट्र को जबरदस्ती मना के उनको क्या करता है, भेजा जाता है। और विदुर जो को ये बोलते हैं कि आप दूध बन के जाइए, पांडव के पास जाइए, है ना? हाल ही राजसूय यज्ञ का सब अरेंजमेंट होती है, राजसूय यज्ञ की सब अरेंजमेंट्स होती है और ये प्रस्थान कर चुके होते हैं। तो उन्होंने क्या किया होता है, ये क्या करते हैं, फिर पहले विदुर जी को भेज देते हैं। विदुर जी हालांकि बिल्कुल जाना नहीं चाहते, लेकिन हालांकि इतना प्रेशर है, अभी राजा की अवज्ञा तो नहीं कर सकते, राजा कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। तो जाते हैं दुर्योधन के पास, युधिष्ठिर महाराज के पास जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज के पास जाके बोलते हैं कि देखो, युधिष्ठिर महाराज को सब समझाते हैं कि देखो ऐसा ये लोग षड्यंत्र बनाने का सोच रहे हैं, अब मेरी आपसे अनुमति है कि आप बिल्कुल इसका स्वीकार मत कीजिए, ये बहुत ही अनुचितता होने वाला है। बल्कि इसके बारे में युधिष्ठिर महाराज जी को व्यासदेव जी ने जब भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध किया था, तभी ये चीज उन्होंने बताई थी कि ये जो अशुभ कार्य हुआ है, दिखने के लिए अशुभ कार्य जो हुआ है, इसका परिणाम ये होने वाला है कि आप लोगों को वनवास में जाना पड़ेगा और आप लोगों को बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, लेकिन एक लंबे काल के बाद सब अच्छा होने वाला है। युद्ध होगा, उसमें सब अच्छा होगा, सब अनुचितता जो है वो खत्म हो जाएगी। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अच्छा, ये अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो युधिष्ठिर महाराज स्वयं में धर्मराज होते हैं, एक धर्मराज दूसरे धर्मराज से मिलने गए हैं। विदुर जो खुद धर्मराज है, आपको हमने कथा बताई है पहले ही, विदुर जो खुद धर्मराज है, ये यम जी का अंश है, यम जी का दोनों। तो बोलते हैं कि नहीं, निश्चित रूप से अगर एक क्षत्रिय का धर्म होता है, अगर कोई एक दूसरा क्षत्रिय एक क्षत्रिय को युद्ध के लिए या किसी के लिए किस चीज के लिए ललकार रहा हो या इनविटेशन दे रहा हो, तो उसे एक्सेप्ट करना ही होता है।
तो मैं मजबूर हूँ, मुझे भी ये इनविटेशन एक्सेप्ट करना होगा, है ना? तो वो क्या करते हैं, वो इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब ये चीज़ होती है कि हाँ, ये सब अभी जाएँगे, तो फिर एक बड़ा-सा महल बनवाया जाता है। हज़ारों खंभे होते हैं उसके, बड़ी जगह होती है उसकी। हाँ, पूरा एक बहुत ही अच्छा बढ़िया अरेंजमेंट किया जाता है। और जब ये आते हैं, पूरे पांडवगण जब आते हैं, उपस्थित होते हैं, तब ये जो और शकुनी ने क्या बोला होता है कि देखो ये जो मेरे पासे हैं, ये पासे मेरे तीर होंगे, क्योंकि ये मेरे जो पासे हैं मेरे पिताजियों की हड्डियों से बने हैं। तो ये पासे जब मैं फेंकता हूँ, जबकि मेरे पिताजी पहले भी मेरा सुनते थे, बहुत सुनते थे, मेरा एक भी कहा ऐसा विफल नहीं जाने देते थे, मेरी सारी बात सुनते थे पिताजी। इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि तुम इसके मेरे हड्डियों के पासे बनवाओ। तो जब ये पासे बनवाते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये पासे तुम्हारे ही सुनेंगे, जो कि तुम्हें शकुनी को पहले से ही पासों में बहुत रुचि थी, द्यूत क्रीड़ा में। पहले से वो बहुत ही उत्तम लेवल के जुआरी थे। तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, मेरे जाने के बाद तुम इसके पासे बनाओ और तुम इससे बड़े से बड़ा छल का युद्ध जीत सकते हो। ये उनके जो पिता थे सुबल, उन्होंने उनको बताया था, शकुनी के पिताजी ने। तो ये क्या करते हैं, वास्तव में जब जब उनके पिताजी जब जाते हैं, तो छुरी से वो अपना पासे बना लेते हैं हड्डियों से। और वो जो देखते हैं, जब वो डायल करते हैं, तो डाई जो फेंकते हैं उनका, तो सचमुच में जो जो वो नंबर बोलते हैं वो नंबर आ जाता है। तो ये और शकुनी पहले से ही बहुत उत्तम खिलाड़ी थे द्यूत में। उनको पता था कि हालांकि युधिष्ठिर महाराज इतने उत्तम खिलाड़ी नहीं है द्यूत में, हालांकि उनको पसंद है, लेकिन वो इतने उत्तम खिलाड़ी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, इनको इनविटेशन दे देते हैं। तो ये जब जाते हैं, पधारते हैं, तो जब पूरी सभा बैठती है, एक महल बनवाया जाता है, क्योंकि अगर ये द्यूत क्रीड़ा जो कि जुआ है, ये जुआ अगर वहां पे खेला जाएगा राज दरबार में, तो ये बहुत अनुचित होगा, इससे राज दरबार दूषित हो जाएगा। इसलिए वो क्या करते हैं, एक बड़े से महल का अरेंजमेंट करते हैं। बड़े से महल का अरेंजमेंट करके वहां पे द्यूत क्रीड़ा का जो पूरा सेटअप है वो लगाते हैं। फिर पूरे राजाओं को बुलाया जाता है, राजा बैठते हैं, धृतराज बैठते हैं, सारे जो मंत्रीगण होते हैं वो बैठते हैं, सारे राजाओं को उचित एक आसन दिया जाता है, पूरी सभा भराई जाती है। फिर इन दोनों का डिस्कशन शुरू होता है। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि देखो, वैसे क्षत्रियों ने ऐसे सब खेल खेलने नहीं चाहिए, वो भी इतना ऑफिशियल लेवल पे। क्षत्रियों ने ऐसा खेल खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक स्थिति उत्पन्न हुई थी, एक मुनि थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनको मारने के लिए उन्होंने एक जटा को अपनी उखाड़ के नीचे फेंका था। उससे मद नाम का राक्षस निकला था। और इस मद नाम के राक्षस के साथ क्या था, जब उसका जो पर्पस था जीवन का, और उस व्यक्ति को जब मारने गया वो, तब उसको बोला गया कि देखो, अभी ये चीज उन्होंने मुझसे क्षमा मांग ली है, अभी तुम क्या करो, तुम चले जाओ। उस मद नाम के राक्षस ने बोला कि आपने तो मुझे जन्म दिया है, और जो मेरा उद्देश्य था उसी के लिए उद्देश्य से आप मुझे अगर दूर लेके जाएंगे तो मेरे जीवन का क्या लाभ है, मुझे कहीं तो स्थान दीजिए, जैसे परीक्षित महाराज ने स्थान दिया कली को चारों जगह में, है ना, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, नशापान, मीट ईटिंग, इन चारों स्थानों में जगह दी परीक्षित महाराज ने। और ये परीक्षित महाराज बहुत होशियार थे। परीक्षित महाराज ने ये चारों स्थान क्यों दिए, क्योंकि ये चारों स्थान एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उनके राज्य में। तो उन्होंने बोला कि कलयुग ने बोला, हाँ एग्जैक्टली, पांचवा स्थान। तो कलयुग ने बोला कि आप ये तो मेरे साथ ट्रिक कर रहे हो, आप ऐसा करोगे तो मुझे आपकी वास्तव में आपकी यहाँ पे मुझे स्थान बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि चलो तुम सोने में बैठ जाओ। तो वो क्या करते हैं, तुरंत परीक्षित महाराज के सर पे आकर बैठता है। तो इसलिए वो लीला घटती है कि वो जब जाते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं उनके गले में हार डालते हैं, हार नहीं, मरा हुआ सांप डालते हैं, इसलिए ये चीज होती है। तो क्या होता है, जब मद नाम का राक्षस जब उसकी उत्पत्ति होती है, तो बोलता है कि आपने तो ये उनको माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, मेरा कुछ अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम क्या करना, तुम मदिरा में, मद नाम का राक्षस, देखो मदिरा में जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, खेल कूद होता है, उसमें, स्त्री में, इन चीजों में आप वास करना, है ना, सोने में, इन चीजों में आप वास करना।
तो ये मद नाम का, जैसे देखिए आप देखा होगा, आपने सुना होगा, भाई प्रभु जी सुनिए ज़रा, मैं अभी किसमें इन्वेस्ट करूँ? गोल्ड गोल्ड में इन्वेस्ट करूँ क्या मैं? मैं अभी किसमें, कोई-कोई लोगों को मदिरा में इंटरेस्ट होता है बहुत। क्यों? क्योंकि इसमें और कोई-कोई लोग आप देखिए, खेल में आज आजकल के समाज में खेल इतना प्रचुर मात्रा में बढ़ गया है। खेल पहले वैदिक ज़माने में क्यों खेला जाते थे? खेल इसलिए खेला जाता था क्योंकि सभी लोग ऐसा अनुलोम-विलोम ये सब चीज़ें, ये बोरिंग चीज़ें नहीं करने वाले थे। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे एक क्षत्रिय मेंटालिटी के थे, उनके लिए एक स्पोर्ट्स बनाया जाता था और ये बस मनोरंजन के लिए हुआ करता था, एक नॉर्मल सोशल डीलिंग्स के लिए हुआ करता था। लेकिन अभी के जो पैमाने में जो खेला जा रहा है, जो भी कुछ खेले, क्रिकेट पकड़ लीजिए, हम देखते हैं ट्रेन में, समझो क्रिकेट का जब वर्ल्ड कप का माहौल होता है, अभी अभी मैं कुछ सुना था एक से चैंपियंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी ऐसा कुछ चल रहा है, तो लोगों के मैंने बहुत सारे स्टेटस देखे, व्हाट्सएप पे स्टेटस रखते हैं वो, है ना? और इतना इतना बड़ा बढ़ा चढ़ाकर वो उन सेलिब्रिटीज को बताया जाता है, जो भी कुछ सेलिब्रिटी है, कैप्टन्स होते हैं, उनको इतना बड़ा, मतलब वो कृष्ण इस जगत में स्टेटस रखने लायक जो है वो भगवान ही है, गुरुजन ही है बस, बाकी कुछ नहीं है। उनका स्टेटस रखते हैं, उनको भगवान की जगह दे देते हैं, है ना? उनको भगवान मानते हैं। तो ये मद नाम का राक्षस, सोचिए ना, अगर वास्तव रूप में देखा जाए तो क्या है? एक बैट है, एक बॉल है, एक व्यक्ति बॉल फेंक रहा है, एक व्यक्ति उसे उछाल रहा है बल्ले से, वो देख रहा है, बस इसमें वो खुश हो रहा है। वास्तव में आप देखा जाए तो इसमें मद नाम का राक्षस छुपा हुआ है। मद नाम का राक्षस है, उसका ये छुपा हुआ है, इसलिए वो लोगों को उसकी बहुत ग्रीड है। लोग छोड़ नहीं सकते, लोग छोड़ नहीं सकते क्रिकेट देखना, मदिरा, है ना? ये सारे सोने के ऊपर आसक्ति, सोने को पीला मल बोला गया है। निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट करके ठीक है, लेकिन आपकी जब उससे अटैचमेंट हो जाती है, जब आपका स्थूल शरीर, जब आपका सूक्ष्म शरीर उसके साथ अटैच हो जाता है, तब दिक्कत है, तब दिक्कत है। आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर करना है, करो, लेकिन जब आप उसका अत्याहार करते हो, है ना? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पा नियमाग्रह। अत्याहार मतलब खा खा के पेट बढ़ाना नहीं है, ये मतलब नहीं है अत्याहार का। अत्याहार का वास्तविक मतलब है, जो चीज क्षमता के बाहर हम कर रहे हैं उसे बोलते हैं अत्याहार। जो चीज हम के बाहर कर रहे हैं उसको बोलते हैं अत्याहार। समझो हम टीवी देख रहे हैं, बहुत ही सास बहू की सीरियल, घंटों घंटे। तो पहले तो पिक्चर ये टीवी में होता था ना, आधा घंटा चलेगी, आधा घंटा, आज आधा घंटा, कल आधा घंटा, वीकेंड्स में ब्रेक, ऐसा हुआ करता था ना। लेकिन अभी तो कैसा है, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है ना, अल्ट बालाजी है, क्या क्या चीजें हैं, उसमें मस्त घंटों घंटों देखिए, घंटों घंटों सास बहू की सीरियल देखिए, बहुत सारी चीज सीरियल देखिए, तारक मेहता देखिए, सब देखिए, है ना? अभी कुछ रोक टोक ही नहीं है, अभी तो एडलेस, प्रीमियम भरिए, पैसे भरिए, एड फ्री। तो इन सारी चीजों में ये अत्याहार में माना जाता है, ये अत्याहार है। कोई भी चीज हम क्षमता से ज्यादा कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? अत्याहार। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह। प्रजल्प, बिना फालतू फालतू की बातें करना, है ना? भगवान से संबंधित जो पुस्तकें नहीं है, जो वर्तमान पत्र ये भगवान से संबंधित नहीं है, ये सारा पढ़ना, ऐसी पुस्तकें पढ़ना जिसका भगवान से कोई ताल्लुकात नहीं है, ऐसी सारी चीजें करना, ये प्रजल्प में आता है ना? बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये इनमें मद मद छुपा होता है, मद मद नाम का राक्षस छुपा होता है, इसलिए लोग इजीली गिव अप नहीं कर पाते। मैं जानता हूँ बहुत सारे भक्त दीक्षा भी हो जाती है, फिर भी क्रिकेट को नहीं छोड़ पा रहे हैं, फिर भी स्कोर देख लेंगे, ये बहुत गलत है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। जब अन्य अभिलाषिता शून्यम नहीं होगा, अन्य अभिलाषिता शून्यम नहीं है, मतलब क्या? जीवात्मा का स्वभाव क्या है? जीवात्मा का स्वभाव है आनंदमय अभ्यासात। जीवात्मा आनंदमय अभ्यासात है, जीवात्मा को हर समय आनंद चाहिए होता है। हफ्ते भर ऑफिस में हमारी पूरा श्रम रगड़ने के बाद वीकेंड्स में हमें जो टाइम मिलता है, हाँ आज छुट्टी है, कल छुट्टी है, क्यों? क्यों हमें काम करते हुए कितना आनंद नहीं होता? क्योंकि जीवात्मा का वास्तविक स्वभाव ही है आनंदमय अभ्यासात। बल्कि ये आनंदमय अभ्यासात, इसको ये क्या, फिर वो क्या सोचता है कि मैं थोड़ा सा कुछ मूवी देख लूं, वीकेंड्स में कुछ बाहर चला जाऊं, मैं क्रिकेट की टिकट्स बुक कर लूं,
मैं ना यहाँ पे घूमने चला जाऊं, कुछ ये कर लूं वो कर लूं। ये छोटी छोटी चीजों से वो अपनी जो इतनी बड़ी प्यास है, कृष्ण प्रेम की इतनी बड़ी प्यास है, उसको बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोशिश उसकी विफल कोशिश होती है ना। एक जीव इंद्रिय तृप्ति की विफल कोशिश करता है, वो इंद्रिय तृप्ति का विफल प्रयास करता है, झूठा प्रयास करता है। वो जीव कभी भी इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकता। तृप्त्यंति यत्स्कंद भुजोपशाखा, जब शाखा में पानी डाला जाए, जब भगवान को अर्पण किया जाए, मनो मय्य अर्पित मनोबुद्धेर मयि आसक्त मना पार्थ सततम कीर्तयन्तु माम यथम तश्च दृढ़व्रत कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च सततम कीर्तयन्तु माम। है ना, बहुत सारी चीजें हैं। भगवान बोलते हैं माम माम, मनमनाभो मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान 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 पागल नहीं है ये सारी चीजें बार बार बोलने के लिए। माम माम मयर्पिता मनोबुद्धिर, सारी चीजें मुझे मुझे अर्पण करो, क्योंकि भगवान को पता है कि बेटा तुम्हारी जो ये चीज है, जो तुम्हारी जो प्यास है ना, ये छोटी छोटी चीजों से नहीं भरने वाली है ना। काम क्रोध लोभ, ये जो हम छोटा छोटा रस लेने का प्रयास करते हैं ना, इससे नहीं भरने वाली है तुम्हारी जो भूख है, ये जो तुम्हारी प्यास है। वो केवल कृष्ण के अनुकूल न कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये जब हम सारी इंद्रियों को जब हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, ऋषिकेश है ना, सेवनम भक्ति रुच्यते, सारी इंद्रिया को जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे ना, तभी हमें संतुष्टि मिलेगी। तब तक हमें संतुष्टि मिलने ही नहीं वाली है। तब तक हम क्या करेंगे, हम इंद्रिय तृप्ति का झूठा प्रयास ही करने वाले हैं। आई रिपीट, हम इंद्रिय तृप्ति का झूठा प्रयास ही करने वाले हैं, क्योंकि शास्त्र बताते हैं ना, ये सारी चीजें हमें संतुष्टि नहीं देने वाली। ये सारी चीजें हमें संतुष्टि नहीं। भगवत गीता 5000 सालों से चलती आ रही है, आज तक उसमें कुछ एडिशंस नहीं आए। फला आचार्य ने एडिशन किया, अरे भगवान ये बोलना भूल गए, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। ऐसा हमने कभी नहीं सुना, क्योंकि ये शाश्वत ज्ञान है, सनातन ज्ञान है। नवयौवनम च बोला जाता है ना भगवान को, नव आद्यम पुराण पुरुषम, आदि पुरुष है भगवान, लेकिन नवयौवनम च, एक ऐसा पुरुष 70 साल पहले जन्मा था, लेकिन 70 साल के बाद आप उसको देखो, आप आपकी इच्छा होगी उसको बोलने की नवयौवनम च? बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस जगत का नियम ही है, सारी चीजें उसका क्षय ही होने वाला है ना। इसमें जो सुंदरता है उसका क्षय होने वाला है, इसमें जो मधुरता है उसका क्षय होगा, जो भी जितने भी चीजें हैं, सुंदरता का क्षय, ताकत का क्षय, है ना, वैराग्य का क्षय, सबका क्षय ही होने वाला है। लेकिन ये उल्टी, ये चीज जब उल्टी हो जाती है, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यत्संवेद स वेदवित्। है ना, ये भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन ये जो जगत तुम देख रहे हो, ये पूरा उल्टा है। तुम आध्यात्मिक जगत को देखो, ये उल्टा है, ये पूरा सीधा है ये आध्यात्मिक जगत, और इसकी जो विपरीत छाया है, जो कि पूरा उल्टा दिखेगा, ये भौतिक जगत है, ये पूरा भौतिक जगत है। इसमें हर चीजों का क्षय ही होने वाला है ना। तो हमें समझना है, ये सारी छोटी छोटी चीजों से हम जब तक हम हमारी ये जो बड़ी कृष्ण प्रेम की प्यास है, इसको जब हम छोटी छोटी चीजों से बुझाने लगेंगे, हम फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं पाएंगे। दुर्योधन का केस हम देख सकते हैं। दुर्योधन के पास एग्जाइल कभी देखना नहीं पड़ा, उसको वनवास कभी देखना नहीं पड़ा। हालांकि पांडवों को वनवास देखना पड़ा, कितनी बड़ी बड़ी, आगे हम देखेंगे द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है। एक स्त्री के लिए उसको भरी सभा में खड़ा करके उसके वस्त्र निकालना, इससे बड़ी आहत करने वाली चीज क्या हो सकती है एक स्त्री के लिए। कितनी बड़ी बड़ी चीजें घटित हुई भगवान के भक्तों के साथ, लेकिन हर परिस्थिति में कृष्ण कॉन्शियस रहे थे वो लोग, है ना, कृष्ण कॉन्शियस रहते हैं हर परिस्थिति में। लेकिन विपरीत जगह पे आप दुर्योधन को देखो, वो खुद बोल रहा है कि मेरे साथ पूछते, अगर मैं कुछ ना करूं, मेरे साथ पूछते, मेरी साथ पीढ़ियां बैठ के खा सकती है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि दुर्योधन अपने हृदय की जो प्यास है उसको छोटी छोटी चीजों से भरने का प्रयास कर रहा था, है ना, काम से, क्रोध से, लोभ से, है ना, ईर्ष्या से, अपनी जो प्यास है उसको बुझाने का प्रयास कर रहा था, इसलिए उसका वो विफल प्रयास था। अंत में उसको क्या मिला? मृत्यु, वो भी भयानक मृत्यु, दर्दनाक मृत्यु, है ना। और वो भी उसका, अभी हम किसी को अगर बुरा बोलना हो तो हम दुर्योधन का इधर उदाहरण दे देते हैं, है ना। इतिहास में उसका नाम कलंकित हो गया दुर्योधन का, ठीक है। तो हमें
देखना है, हमें भक्तों की कैटेगरी में जाना है। हमारे आज तक जितने भी हमारे संस्कार थे, संस्कार मतलब वो नहीं बोल रहा मैं आपके माता पिता के संस्कार, ये संस्कार मतलब जो भी हमारे पूर्व काल से, संस्कार का अर्थ क्या है, जो भी चीज मैं अभी वर्तमान में कर रहा हूँ उसकी छाप मेरी चेतना में पड़ेगी, उसको बोलते हैं संस्कार, उसको बोलते हैं संस्कार। तो ये संस्कार, समझो मैंने किसी के ऊपर क्रोध किया, उसका संस्कार मेरे कॉन्शियस माइंड में छपा, फिर वो सबकॉन्शियस में जाएगा, है ना। तो उसको बोलते हैं संस्कार। तो ये सारे कई कई गंदे गंदे हमारे अच्छे बुरे संस्कार थे जो हमें हमारे जन्म मृत्यु के चक्रों को बढ़ा रहे हैं। ऐसे कई संस्कार थे, ऐसे कई संस्कार थे कई। तो लेकिन ऐसे संस्कार हम थोड़े थोड़े छोड़ रहे हैं। वो संस्कार छोड़ के अभी हम लाइन पे आ रहे हैं, ट्रैक पे आ रहे हैं, श्रवणम कर रहे हैं, कीर्तनम कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जो कि नवविधा भक्ति है, उसका हम पालन कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम ट्रैक पे आ रहे हैं हम अभी। बस इसमें दृढ़ बने रहना है, यथंतश्च दृढ़ व्रता, ठीक है। तो ये दुर्योधन की केस थी, आगे हम देखेंगे फिर। ओके, तो हमने ईर्ष्या के ऊपर चर्चा कर ली। ओके 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 देन, हाँ, फिर बड़ा महल बनवाया गया। फिर जब ये स्थिति आई कि हम अभी बैठेंगे, सारे लोग बैठ गए, जो हमने वर्णन किया कि जो जितने भी सभा बैठी थी उसका वर्णन किया। फिर ये लोग बैठ गए पूरा सेटअप लगा के, अपने अपने आप पासे लेकर। हाँ, पासे दोनों के अलग थे। जब पासे फेंकने की बारी आई तो दुर्योधन ने बोला कि एक थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा। दुर्योधन ने बोला कि मैं एक चेंज करना चाहूंगा, युधिष्ठिर महाराज, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर महाराज, मैं एक चेंज करना चाहूंगा। ये जो पासे हैं मेरे बिहाफ पे कौन डालेंगे? मेरे शकुनी मामा, मेरे प्रिय, मेरे शुभचिंतक शकुनी मामा डालेंगे। तो क्या होता है कि बोलते हैं कि अरे लेकिन ऐसा कैसे, जो द्यूत क्रीड़ा खेलेगा वो पासे डालता है ना? नहीं नहीं, ये पासे पासे ही डालना है ना, चाले तो मैं ही चलूंगा, सिर्फ पासे शकुनी मामा डालेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो। युधिष्ठिर महाराज ने बोला क्या कर सकते, विधि का विधान है। तो उन्होंने पासे डालना शुरू किया। तो पहले उन्होंने दाव पे लगाया, पहले क्या लगाया उन्होंने दाव पे, हीरे जवाहरात दाव पे लगाए ना, हीरे जवाहरात उन्होंने दाव पे लगाए। फिर वो युधिष्ठिर महाराज ने, और उसमें कैसा होता है, समझो मैं कुछ नंबर बोलूंगा, मैं डालूंगा और वो नंबर आया तो चलो मैं जीता, अगर नंबर नहीं आया तो सामने के वाले के पास वो दाव चला जाएगा। तो उन्होंने पहले क्या किया, पहले तो थोड़े कुछ हीरे जवाहरात लगाए, हीरे जवाहरात दाव पे लगा दिए। युधिष्ठिर महाराज ने नंबर डाला, फिर वो आ गए, उनका नंबर आ गया, तो प्रफुल्लित हो गए पांडवजन। तो उन्होंने देखा कि चलो अभी ये जीत गए। तो ये ना बेसिकली हुक पॉइंट था पांडवों को खींचने के लिए द्यूत क्रीड़ा में। अब फिर दूसरी बार उन्होंने क्या करा, हाथी दाव पे लगाए ना, बड़े बड़े हाथी। तो उन्होंने पासे डाले, तो इस बार वो नहीं जीते। तो अगली बार टर्न उनके पास शिफ्ट हो गई। तो उन्होंने पहली टर्न में क्या डाला, हाथी दाव पे लगाए। फिर पांडवजन हाथी हार गए। मोती दाव पे लगाए, मोती हार गए। सोने चांदी के बड़े बड़े पहाड़ थे, वो भी दाव पे लगाए, वो भी हार गए। फिर युधिष्ठिर महाराज ने अपना रथ, खुद का रथ जिसपे वो चलते थे, युधिष्ठिर महाराज जब चलते थे तो 4 इंच जमीन से 4 इंच ऊपर होके चलते थे, क्योंकि उन्होंने सत्यता का घनिष्ठता से पालन किया था, ठीक है। तो जमीन से 4 इंच ऊपर चला करते थे, उनका रथ भी जमीन से 4 इंच ऊपर चला करता था। तो वो रथ युधिष्ठिर महाराज ने दाव पे लगाया, वो भी हार गए। 1 लाख दास दासिया जो कि 64 कलाओं में, नृत्य में, गायन में बहुत ही प्रगाढ़ थे, उनको दाव पे लगाया, वो हार गए। 1 लाख मेल सर्वेंट जो भी कुछ अतिथियों को अच्छे से अकोमोडेट करने में बहुत ही पारंगत है, ऐसे सर्वेंट को हार गए, है ना। 1000 हाथी हार गए। 1000 रथ जो युद्ध में लड़े जाते हैं वो रथ हार गए। फिर चित्ररथ ने जो वाहन दिया, जो उनको रथ दिया था, जिसके ऊपर बैठ के ये लोग आए थे, वो भी हार गए। 60,000 सैनिक ये भी हार गए। हीरो का ढेर, सबसे बड़ा हीरो का ढेर, वो भी हार गए। फिर विदुर उठ के खड़े हो गए। विदुर ने बोला कि देखिए, अभी ये जो खेल था, अभी तक ये खेल था, लेकिन इसके बाद अभी ये बहुत अनुचितता की ओर जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी संपत्ति इकट्ठा कर ली है दुर्योधन ने, और युधिष्ठिर महाराज का राजकोष
आधे से ज्यादा खाली हो चुका है, तो इसलिए अभी बहुत अनुचितता की ओर जा रहे हैं। आप राजा है तो आप धृतराष्ट्र, आप राजा है तो आपको इसको स्टे स्टे लाना चाहिए। आपके कोर्ट से स्टे का न्याय दीजिए, स्टे कर दीजिए, इसके ऊपर बंद कर दीजिए ये खेल। तो इसके ऊपर दुर्योधन फिर से खड़े हो गए। दुर्योधन ने बोला कि क्या 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 है आपको, आपको प्रॉब्लम क्या है? अब थोड़े बहुत हीरे जवाहरात यहाँ वहाँ हुए हैं, हाथी थोड़े इधर उधर हुए हैं, ये अभी गेम में तो अभी रस आना शुरू हुआ है। फिर उन्होंने विदुर की विदुर को इंसल्ट करना शुरू कर दिया। विदुर जी ने बोला कि तुम एक नंबर के मूर्ख हो दुर्योधन। तुम ऐसे व्यक्ति की सलाह नहीं ले पाते जो कि तुम्हें कठोर वचन बोल रहा है, जो कि तुम्हें डांट रहा है, जो कि तुम्हें करेक्ट कर रहा है। लेकिन विपरीत, तुम ऐसे व्यक्ति की सलाह लेते हो जो तुम्हें अच्छे है ना, जो मधुर मधुर बोल रहा है, जो कि तुम्हारी आसुरी प्रवृत्तियां है उसको तुम्हें ज्यादा आश्वासन दे रहा है। जो व्यक्ति ऐसे है तुम उसके उसके झांसे में बहुत आते हो, तुम उसको अपना शुभ चिंतक मानते हो, है ना। देखो हमारे जीवन में भी ऐसा कभी हमारे साथ ना हो कि कोई एक वरिष्ठ भक्त है, कुछ हमें बोल रहे हैं और हमारी मेंटेलिटी ऐसी है कि हम बुरा मान जाए। तो ऐसा जब ये दिन आ जाए कि हमारे जीवन में कोई हमारा कान खींचने वाला ना हो, है ना, जो कि हमें हमारी गलत चीजों पे हमें कोई डांटने वाला ना हो, फटकारने वाला ना हो, करेक्ट करने वाला ना हो, अच्छे भाव से, निश्चित रूप से, है ना, ऐसा करेक्ट करने वाला ना हो, तो और समझो हो, वो हमारे जीवन में हो, लेकिन आप ऐसा कुछ उनके साथ बर्ताव कर दे, ऐसा कुछ उनके साथ हरकत कर दे, फिर वो हमारे वो अगर बोल दे कि जब हमारे गुरुजन हमसे डांटना, फटकारना, करेक्ट करना जब छोड़ देना, तब आप सोच लेना कि तब से हमारे बुरे दिन शुरू हो गए, तब से हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। अभी हमारा जो गाड़ी थी भक्ति में वो सही नहीं चल रही है। हालांकि ऐसा देखा जाता है कि कांग्रीगेशन में सब वरिष्ठ होते हैं, सब उन्होंने बहुत सारे दिन देखे हुए होते हैं। मराठी में कहावत है, आम्ही खूप पावसाळे बघितले तुझ्यापेक्षा जास्त, तो उनकी वो एक मेंटेलिटी रहती है। तो कांग्रीगेशन में हमें देखा जाता है, गृहस्थ भक्तों में देखा जाता है कि ऐसा डांटना फटकारना ऐसा होता नहीं है। तो बहुत ही संभल के प्रीचिंग करनी पड़ती है कांग्रीगेशन में, क्योंकि प्रभु जी को बुरा ना लग जाए, माता जी को बुरा ना लग जाए। लेकिन वास्तव में जो गुरुजन होते हैं, जो सीनियर भक्त होते हैं, वो अगर ऐसे कोई चीज बोल दे तो वास्तव में हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे हित के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, वो हमारे हित के लिए बोल रहे हैं। तो ये हमें ये चीज समझना चाहिए, है ना। अगर वो हमें छोड़ देना, जब डांटना, चलो प्रभु जी को कुछ बोलेंगे नहीं, प्रभु जी बुरा मान जाते हैं, कुछ माता जी को कुछ बोलेंगे नहीं, माता जी थोड़ा बुरा मान जाती है, तो समझ लेना कि हम बहुत रिस्क में जी रहे हैं। हम ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसको कोई ब्रेक ही नहीं है, हम फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं 120, 200, 300, लेकिन उसको ब्रेक ही नहीं है। एक ऐसा वरिष्ठ भक्त हमारे जीवन में है ही नहीं जिसको वो ब्रेक लगा सकते कि अरे रुको रुको, आगे गड्ढा है, उसमें से गाड़ी निकालोगे तो तुम्हें झटका लग सकता है, कमर तुम्हारी लचक आ सकती है। ऐसा बोलने वाला भक्त अगर हमारे जीवन में नहीं है तो समझ लेना हम बेलगाम घोड़ा चला रहे हैं। और इस जगत में हर व्यक्ति बेलगाम घोड़ा है, बेलगाम घोड़ा है, और लगाम है वो वरिष्ठ भक्त है हमारे। जब हमारे वरिष्ठ भक्त लगाम नहीं खींचेंगे तब तक हमें डायरेक्शन नहीं मिलेगी। एक ऐसा घोड़े को आप अगर ऐसा लगाम देके छोड़ दोगे ना, वो पागल ऐसे भागते ही जाएगा, भागते ही जाएगा, भागते ही जाएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई बैठा नहीं होगा, एक एक उचित घुड़सवारी बैठा नहीं होगा, उसको लगाम टाइम टू टाइम लगाम देना, राइट लेना, लेफ्ट लेना, एक ऐसा लगाम मारने वाला कोई ऐसा बैठा नहीं होगा उसके ऊपर, तब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हमें ध्यान देना है कि जब तक हमारे जीवन में कोई भक्त हमें डांटने वाला है, तब हम लगाम है हमारे घोड़े को, अगर नहीं है तो हम सीधे बेलगाम घोड़े हैं, ठीक है। तो आगे फिर उन्होंने विदुर की बहुत इंसल्ट कर दी, अपने चाचा की बहुत इंसल्ट कर दी और उनको बिठा दिया दुर्योधन ने। फिर ये क्रीड़ा आगे फिर से कंटिन्यू हुई, तो उन्होंने क्या किया, गाय को दाव पे लगाया। गाय, पालतू जानवर जितने भी थे युधिष्ठिर महाराज के, उन्होंने उनको दाव पे लगाया। फिर वो भी हार गए। फिर उन्होंने इंद्रप्रस्थ को दाव पे लगाया, इंद्रप्रस्थ को, जो कि उन्होंने बहुत ही अपने मेहनत से खड़ा किया था, उस इंद्रप्रस्थ को भी वो हार गए। फिर जितने भी जनता जनार्दन थी, उनकी सारी जितने भी प्रॉपर्टी थी, उन्होंने उसको भी दाव पे लगा दिया। फिर वो भी हार गए। फिर उन्होंने प्रजा के जितने भी लोग थे, वो प्रजा को उन्होंने दाव पे लगाया।
फिर वो भी हार गए। फिर उन्होंने अपने भाइयों को फिर उन्होंने बोला कि अभी मैं सब हार चुका हूँ, मेरे मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मेरे पास अभी कुछ नहीं है हारने के लिए, जीतने के लिए मेरे पास अभी कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि क्यों, तुम्हारे भाई तो हैं, ये सारी भाई तो हैं आपके पास, इन भाइयों को आप दांव पे लगाइए। फिर उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मेरे भाई हैं। युधिष्ठिर महाराज समझ रहे कि ये सारा विधि का विधान है, तो मुझे इस पालन करना ही पड़ेगा मुझे। तो उन्होंने अपने नकुल को दाव पे लगाया, वो हार गए। नकुल को, सहदेव को, सबको दाव पे लगाया एक एक करके, वो सारों को हार गए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब मेरे पास कुछ नहीं है हारने के लायक, जीतने लायक। उन्होंने बोला क्यों, आप खुद तो हैं, आप खुद को भी तो दाव पे लगा सकते हैं। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं खुद को भी दाव पे लगा सकता हूँ। फिर उन्होंने खुद को दाव पे लगा दिया, फिर वो खुद को भी हार गए। फिर उसके बाद द्रौपदी, उन्होंने बोला कि द्रौपदी को दाव पे लगाइए आप, आपकी क्यों, आपकी वो मृगनयनी तो है, और आपकी पांचों पांडवों की सुंदरी द्रौपदी, वो भी तो है। फिर से विदुर खड़े हो गए। विदुर ने बोला कि ये तो बहुत ही अनुचित है, आप द्रौपदी को कैसे दाव पे लगा सकते हो? द्रौपदी को वैसे भी दाव पे नहीं लगाना चाहिए, द्रौपदी तो एक स्त्री है, उसको स्त्री को कैसे दाव पे लगा सकते हो आप? धृतराष्ट्र कुछ बोलिए आप, आपके सामने ये अनुचित कार्य हो रहा है, आप द्रौपदी को दाव पे नहीं लगा सकते। और वो चक्रवर्ती सम्राट की महारानी है ना, वो शतरानी है, वो अभी सामान्य स्त्री नहीं है, वो रानी है वो, है ना, आप उसको दाव पे नहीं लगा सकते। धृतराष्ट्र ने बोला, विदुर जी ने बोला। फिर से उनको चुप कराया गया, विदुर जी को। फिर दुर्योधन ने बोला कि एक काम करो, इसको सूत पुत्र पसंद नहीं है ना, एक किसी सूत पुत्र को बोलो कि जाए और उसको लेके आए, उसका केस पकड़ कर लेके आए उसको। फिर उनका जो सूत सेवक था कर्ण का, जो प्रतिकमिन ऐसा नाम था उसका, उसको भेजा गया। फिर द्रौपदी के पास भेजा गया। द्रौपदी के पास जब भेजा, द्रौपदी को सब उन्होंने वृत्तांत सुनाया। वो भी बहुत दुख में थे, वो प्रतिकमिन थे, वो भी धार्मिक थे बड़े। उनको बोला कि ये जो ऐसी ऐसी स्थिति हुई है, ऐसे ऐसे द्रुत क्रीड़ा में वो आपको हार गए हैं। द्रौपदी सोचने लगी कि मुझे हार गए हैं, उन्होंने मुझे ऐसे कैसे दाव पे लगा दिया। उन्होंने बोला कि आपको ही नहीं, आपके जो बाकी चारों अन्य पति थे, जितने भी थे, उनको सारों को हार गए हैं। उन्होंने बोला कि उन्होंने एक मनुष्य को कैसे दाव पे लगा सकते हैं, भाइयों को, पत्नियों को कैसे दाव पे लगा सकते हैं। उन्होंने बोला कि लेकिन अभी स्थिति तो यही उत्पन्न हुई है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप पहले ये देख के आओ कि पहले मुझे दाव पे लगाया था कि पहले खुद दाव पे लगे थे। फिर वो गए देखने, फिर से उनको भेजा। उन्होंने बोला कि द्रौपदी मैया ने ऐसा ऐसा बोला है, अरे उनको बोलो कि वो पहले वो दाव पे लगे, फिर वो उनको दाव पे लगाया, इसलिए हार गए। तो फिर से वो गए। जाने के बाद उन्होंने बोला कि देखो, पहले युधिष्ठिर महाराज हारे, फिर उन्होंने आपको हारा। तो बोला कि लॉजिकली फिर मुझे दाव पे नहीं लगा सकते क्योंकि युधिष्ठिर महाराज खुद हार गए हैं। नहीं, लेकिन आपको चलना तो पड़ेगा क्योंकि उनका आदेश है। तो उन्होंने, द्रौपदी ने फिर से उनको भेजा कि देखिए, अगर गुरुजन, जो भी बड़े बड़े वहां पे धर्म ज्ञाता बैठे हैं, भीष्मदेव, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, जितने भी धर्म ज्ञाता हैं, जितने भी बैठे हैं, उनको सबको आप पूछ के आओ कि अगर वो लोग बोलेंगे तो मैं आ जाऊंगी। तो वो क्या बोलते हैं, वो फिर से जाते हैं, फिर से वो उन सबको बोलते हैं, भीष्म पितामह, इन सबको बोलते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, अभी हार तो चुके हैं, अभी उनको दासी है, वो तो उनको आगे तो माननी पड़ेगी। तो वो जाते हैं, फिर से द्रौपदी मैया को बोलते हैं, द्रौपदी मैया की ऐसी ऐसी स्थिति है। द्रौपदी मैया बोलती है कि देखो, मेरी स्थिति को समझो। मैं, द्रौपदी मैया का उस समय पीरियोडिक कंटामिनेशन, मासिक समय चल रहा था द्रौपदी मैया का। और मासिक समय में क्या होता था, महिलाएं बाहर नहीं आया करती थी, घर के बाहर नहीं आया करती थी। सिर्फ वो एक कपड़ा, एक सिंगल क्लॉथ लपेटा हुआ होता था, उन्होंने साड़ी के नाम पे एक बड़ा सा सिंगल क्लॉथ लपेटा हुआ होता था। क्यों? और युधिष्ठिर, द्रौपदी मैया ने बोला कि मेरे जो कपड़े हैं वो अभी रक्त से भरे पड़े हैं, रक्त लगा है उन कपड़ों पे। अगर मैं इस अवस्था में, मैं अगर मैं उस मैं सभा में जाती हूँ तो सभा भी दूषित हो जाएगी। वास्तव में वो सभा पहले ही दूषित हो चुकी होती है क्योंकि वो युद्ध खेला जाता है वहां पे। लेकिन द्रौपदी मैया बोलती है कि वो जो स्थान है वो दूषित हो जाएगा। फिर वो बोलते हैं कि फिर से वो चले जाते हैं, जो सूत सेवक थे, जो चैरियट ड्राइवर थे करने के। फिर वो बोलते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति है। दुर्योधन बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। दुर्योधन बोलते हैं कि दुशासन, जाओ, जल्दी जाओ और लेके आओ उस दासी को। दुशासन को बोलते हैं। दुशासन जाते हैं तो द्रौपदी को बोलते हैं कि द्रौपदी चलो।
द्रौपदी फिर बोलती है कि मेरा इस समय पीरियोडिक कंटामिनेशन चल रहा है, प्लीज अपने भाई को समझाइए। तो दुशासन उसके केशों को पकड़ते हैं। द्रौपदी मैया के बहुत ही अच्छे केश होते हैं, बहुत ही ग्लॉसी सिल्की हेयर होते हैं, उनको ऐसे कर्ली हेयर होते हैं उनके। उन केशों को पकड़ते हैं वो, उन केशों को पकड़ते हैं और घसीटते हुए द्रौपदी मैया को, है ना, यहाँ यहाँ वहां पे यहाँ उनको चोटें लगती है, वो लेके आते हैं द्रौपदी मैया को भरी सभा में। और जब द्रौपदी मैया को ऐसे भरी सभा में लेके आते हैं, सब अपने चेहरे झुका लेते हैं, क्योंकि स्थिति ये उत्पन्न हुई होती है कि कोई विरोध भी नहीं कर सकता था। जो विरोध कर सकते थे वो खुद अपने सिंहासन से बंधे पड़े हुए थे, अपने प्रतिज्ञा से बंधे पड़े हुए होते थे। और जितने भी राजा है वो बोलते थे कि हम क्या प्रतिकार करें दुर्योधन का, क्योंकि दुर्योधन का हाहाकार इतना फैल चुका होता है पूरी सभा में कि दुर्योधन एक तो पांडव उसके दास बने हुए होते हैं, पांडव दास बने होते हैं, और पूरा दुर्योधन पूरा राजा बन चुका होता है। दुर्योधन अभी चक्रवर्ती सम्राट अगर दास बना पड़ा हो एक ऐसे व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति का हाहाकार क्या होगा। तो दुर्योधन के हाहाकार के पीछे तो डर के मारे कुछ राजाएं शांत बैठे थे, क्योंकि अभी लड़े भी कौन, अगर हम लड़ने जाए तो दुर्योधन भीम को ही बोल दे कि भीम चले जाओ उसके ऊपर, तो भीम हमारे ऊपर आ जाएगा, भीम हमें ही मार देगा, तो कुछ कर भी नहीं सकते उनके खिलाफ। तो ऐसे इस तरह की ऐसे पूरी सभा शांत बैठी हुई होती है। और जब द्रौपदी मैया जब आती है, द्रौपदी मैया का ऐसा हालत देखते हैं, सब लोग अपने मुंडिया नीचे झुका लेते हैं। फिर ये बोलते हैं कि जो जब कर्ण बोलता है कि एक काम करो, ये जो जितने भी दास दासियां हैं, ये जो पांडव है उन्होंने सब दासों को कपड़े पहनने चाहिए। ये रात से ठाट बाट शोभा नहीं देते, एक दासों के कपड़े लाए जाते हैं, उनके सामने फेंके जाते हैं। ये चलो अभी के अभी ये कपड़े पहन लो। उतने में कर्ण नजर उठाता है द्रौपदी के पास। हाँ तो भाई दुर्योधन, ये द्रौपदी को भी यहीं पे कपड़े पहनने को लिए बोलो, ये दासी के कपड़े पहनाओ इसको, राजसी ठाट बाट नहीं चाहिए, ये दासी के कपड़े पहनाओ इसको अभी के अभी। तो इसके ऊपर कर्ण उठ के खड़े हो जाते हैं। कर्ण बोलते हैं कि विकर्ण, जो इनके भाई होते हैं, विकर्ण अपोज करते हैं। विकर्ण बोलते हैं कि देखिए आप बहुत ही अनुचित कार्य कर रहे हैं। जिस समाज में स्त्रियों का शोषण होता है उस समाज का पतन निश्चित ही है। जिस समाज में स्त्रियों को उचित आदर सम्मान नहीं दिया जाता, ब्राह्मणों को आदर सम्मान नहीं दिया जाता, उस प्रजा का पतन ही हो जाता है। तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो फिर दुर्योधन ने बोला कि तुम तो ना एक कलंक हो, तुम वास्तव में कलंक हो, इस हमारे भाइयों में एक नंबर के कलंक हो तुम। तुम्हारा मैं आज लज्जित हो गया हूँ तुम्हारे जैसा भाई पाकर। मेरे 98 भाई में से तुम 99 भाई कलंकित कर दिया तुमने आज मुझे। तो ये बोलते हैं दुर्योधन। तो विकर्ण यहाँ पे स्पेसिफाई ये करते हैं कि आजकल की प्रजा का ये हालत है जहां पे स्त्रियों का शोषण हुआ जा रहा है। एक कोई भी ऐसी एड अगर कुछ दिखाना हो, सेंट की अगर कुछ ऐड हो, अगरबत्ती की भी ऐड हो, तो माता जी को दिखाया जाएगा। स्त्री को एक ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया जाता है ना, एक वस्तु के रूप में दिखाया जाता है स्त्री को। तो ये आज कलयुग की हालत है। विकर्ण बेसिकली इस कलयुग की जो स्थिति है ये ये बताना चाह रहे थे, जो कि कलयुग में आजकल अभी हो रहा है। हम देख रहे हैं किस प्रकार से एक ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। कोई भी अगर कुछ चीज हो, कोई भी ऐसी स्थिति हो, अगर कुछ ज्यादा अटेंशन लेना हो तो स्त्री माता जी को दिखाया जाएगा, किसी स्त्री को दिखाया जाएगा। कम कपड़े पहने हुए माता जी को, एक स्त्री को दिखाया जाएगा। ऐसी स्थिति अभी आज के हम समाज में देख रहे हैं। और पहले तो हमें ना बहुत लज्जा हुआ करती थी। पहले बॉलीवुड ने अपनी इतनी पकड़ नहीं जमाई थी, तब पहले क्या हुआ था बॉलीवुड में जब अपनी पकड़ जमा रहा था बॉलीवुड, तो पहले ये हुआ करता था कि वो कम कपड़े पहने हो माता जी तो चेहरे ढक लिया करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, फैमिलीज में भी मूवीज वगैरह देख रहे हैं तो अत्यंत निर्लज्ज होके पूरी फैमिली देख रही है। कम कपड़े पहने हैं वो पुरुष और स्त्री, वो कुछ अभद्र हरकतें कर रहे हैं और पूरा परिवार अभद्र तरीके से निर्लज्जता से उस दृश्य को देख रहा है। ये सारी चीजें अभी इस कलयुग के वातावरण में चल रही है। तो इसको स्पेसिफाई कर रहे थे विकर्ण, तो विकर्ण को चुप कराया गया। उसके बाद फिर
द्रौपदी ने याचना की सारे वरिष्ठों के पास, भीष्मदेव, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, उनके पास उनको बोला कि देखिए मुझे भरी सभा में ये कपड़े उतारने के लिए बोल रहे हैं, मेरी कृपया कृपया मुझे मेरे ऊपर दया कीजिए, कृपया इनको कुछ आदेश दीजिए, इनको कुछ समझाइए। बहुत ही कंदन करती है द्रौपदी मैया। तो क्या होता है, भीष्मदेव बोलते हैं, भीष्मदेव अत्यंत रोते रोते बोलते हैं कि देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस सिंहासन से बंधा पड़ा हूँ, मैं अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकता। फिर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनके पास भी जाकर याचना करती है, उनको भी वो वही बोल दे कि हम इस सिंहासन पे से बंधे पड़े हुए हैं, हम बहुत ही वफादार है इस सिंहासन से। तो अंत में क्या होता है, फिर दुशासन जाता है, द्रौपदी मैया को साड़ी खींचने लगता है, जो भी उन्होंने क्लॉथ पहना होता है। जब साड़ी खींचने लगते हैं तो द्रौपदी मैया बहुत ही कंदन करते हुए रोती है, अपनी साड़ी को पकड़ के रोती है। लेकिन दुशासन तो बहुत ही हलकट नौजवान होता है, बहुत ही ताकत होती है उसमें। दुशासन उसको साड़ी को खींचता है। द्रौपदी मैया एक हाथ से, द्रौपदी मैया एक पूरी घूम जाती है। फिर द्रौपदी मैया एक हाथ से हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हे मुरारी जोर जोर से पुकारती है। फिर जब द्रौपदी मैया सोचती है कि मेरे बस में नहीं है मेरे कपड़ों को बचाना, तो द्रौपदी मैया पूरे अपने हाथ खोल देती है, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे यादव, हे मुरारी, जोर जोर से भगवान को बुलाती है। और सब देखते हैं, ये दृश्य सब देखते हैं कि कैसे होता है। जब वो द्रौपदी मैया घूम रही होती है, वो साड़ी निकाली जाती है, दुशासन यहाँ से साड़ी निकाल रहा है, लेकिन भगवान वहां से एक हरिनाम वहां से साड़ी सप्लाई कर रहे हैं, और बहुत ही कलरफुल साड़ी भगवान द्रौपदी मैया को पहना रहे हैं। दुशासन यहाँ से साड़ी खींच रहा है, साड़ी का पूरा पहाड़ बन गया। ये देख के कि कितनी साड़ी पहनी है द्रौपदी ने, इतना कौन साड़ी पहनता है भाई। दुशासन ऐसे बोलते रह गया, दुर्योधन खींचता जा रहा है, साड़ी वहां से लपेटती आ रही है। अंत में दुशासन बैठ जाता है, अंत में दुशासन बैठ जाता है, वो थक जाता है, पूरा थक हार के। तो फिर क्या होता है, द्रौपदी मैया धन्यवाद देती है। द्रौपदी मैया बोलती है कि धन्यवाद कृष्ण, मेरी आपने रक्षा की, बहुत ही हृदय से धन्यवाद देती है द्रौपदी मैया। तो ये जो कार्य हो जाता है, इसके बाद से पूरे सभा शांत हो जाती है, क्योंकि वो देखते हैं भगवान की इतनी दिव्य लीला चल रही है। सब लोग भगवान के भक्त देख पाते हैं कि हाँ भगवान साड़ी सप्लाई करते हैं, लेकिन बाकियों को, जो अभक्त है, वो उनका देखता है कि अरे कहाँ से साड़ी आ रही है, कहाँ से द्रौपदी मैया को इतनी साड़ी लपेटती जा रही है। ये भगवान की कृपा थी, है ना। वास्तव में हमारे गुरुजन बोलते हैं कि जो द्रौपदी मैया के साथ जो ये स्थिति घटित हुई है, वास्तव में हरिनाम प्रभु ने द्रौपदी मैया की रक्षा की, है ना। द्रौपदी मैया और हमारे आचार्य ये भी बताते हैं कि जब तक हम पूर्ण रूपेण शरणागत नहीं होते, भगवान भी देखते हैं कि कब तक तुम अपने प्रयासों पे निर्भर हो, कब तक मैं ये सोचूंगा। देखो सिंपल सी बात है, हमारे आचार्य बताते हैं, द्रौपदी मैया जब सारे आचार्यों के पास जा रही थी, सारे गुरुजनों वरिष्ठों के, सॉरी गुरुजन नहीं, आचार्य नहीं, सारे वरिष्ठों के पास जब द्रौपदी मैया गई थी, द्रौपदी मैया ने कंदन किया, सबके पास याचना की, अपने पतियों से याचना की। लेकिन अंत में जितने भी, भागवतम में एक एनालॉजी आती है, जितने भी हमारे सैनिक है ना, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी सेविंग्स, हमारी LIC, हमारा मेडिक्लेम, हमारा इंश्योरेंस, है ना, हमारे बच्चे, पति, पत्नी, हमारे जितना भी प्लान बी हमने रखा हुआ होता है ना, और जो कि प्लान ए हमारा होता है हरिनाम, जिसके ऊपर हमारे रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं है हमारे हम हरिनाम के ऊपर। हाँ प्रभु जी हरिनाम सुन रहे हैं, है ना, हरिनाम की इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बना के रखना, हरिनाम की महिमा को काल्पनिक समझना। जो भी हम 10 नाम अपराध सुनते हैं सुबह सुबह, है ना, मंगल आरती के बाद, है ना, हरिनाम के प्रति इतनी हरिनाम की महिमा को काल्पनिक समझना। हरिनाम की महिमा को हम काल्पनिक समझते हैं, हम बोलते हैं कि प्रभु जी आपके जीवन में इतनी ऐसी विकट स्थिति चालू है, आप हरिनाम और तीव्रता से कीजिए प्रभु जी, प्लीज वेट प्रभु जी, मुझे इस स्थिति से निकलने दीजिए प्रभु जी। मैं बाद में ये माला, मैं सब एक बार जब मेरा अच्छे से हो जाएगा ना, मेरा एक बार रूटीन अच्छे से चलेगा ना प्रभु जी, तब मैं माला करूंगा। एक बार मैं ठीक हो जाऊं ना प्रभु जी, तब मैं डॉक्टर के पास चला जाऊंगा, तब मैं जीभ भर के, पेट भर के मेडिसिन खाऊंगा, दवा खाऊंगा। ये भाषा होती है। द्रौपदी
एक एक के पास जाके कंदन करने लगी कि क्योंकि उनके संबंधी थे ना, द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य के मित्र द्रुपद, मित्र के बेटी का वस्त्र हरण हो रहा है, फिर भी द्रोणाचार्य कुछ नहीं कर पाए। एक चाचा चाचा कुछ नहीं कर पा रहे। द्रोणाचार्य कंदन करते हैं कि मैं मेरी मेरी मेरे मित्र, मेरे भाई जैसे मित्र की जो पुत्री है, मैं उससे उसकी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। चाचा के बाप के समान थे द्रोणाचार्य, वो भी सहायता नहीं कर पाए। यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं कि जितने भी जो हमारा प्लान भी हमने रखा हुआ होता है ना, कि ये हमें बचा लेगा, वो हमें मुझे बचा लेगा, है ना। जैसे एक वरिष्ठ भक्त, वो एक अपनी ही एक स्टोरी बता रहे थे, मैंने इतनी साल भक्ति की बेटा, 70-80 साल के होंगे वो, बेटा जी बोला करते थे मुझे, बेटा जी मैंने इतने साल भक्ति की, मैं एक दिन बोल रहा था भगवान अभी मुझे क्या करो, अभी मुझे आप बुला लो बस, मैं अभी सब हो गया मेरा, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। उन्होंने जब उन्हें ऐसा बोला, अगले दिन प्रभु जी का जो ऑक्सीजन मास था, प्रभु जी का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और प्रभु जी बड़ी बड़ी ब्रीदिंग ले रहे थे। प्रभु जी ने क्या बोला कि बेटी को बोला, बेटी एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी, डॉक्टर को बुलाओ। फिर प्रभु जी ने जब अपना होश संभाला, तीसरे दिन प्रभु जी जब अच्छे से होश में आए, उसने बोला कि भगवान जो मैंने स्टेटमेंट लिया था वो थोड़ा सा मैं पीछे ले लेता हूँ, ऐसा बोला। क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि प्रभु आने दो, मृत्यु को आने दो, मैं गले लगा लूंगा। लेकिन मृत्यु आई तो सबसे पहले क्या है, एम्बुलेंस बुलाओ, है ना, एम्बुलेंस को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, कंदन करके बुला रहे थे वो। तब उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरी माला लाओ जब करना है मुझे, ये नहीं बोला उन्होंने। क्योंकि हम बोलते तो है, मानते नहीं है। हम मानते नहीं है बिल्कुल कि हाँ हरिनाम मेरी वास्तव में रक्षा करेगा, हम ये मानते नहीं है। और ऑफ कोर्स ये हमें आर्टिफिशियली भी नहीं मानना है। नहीं, प्रभु जी ने बोला है ना, हम मानने का है, नहीं, ऐसा करना है कि हम ये मान सके। बाहर हम बड़े बड़े कांड कर रहे हैं, बड़े बड़े हम उटपटांग चीजें कर रहे हैं, लेकिन बोलने के टाइम पे हम ये बोलेंगे कि नहीं हरिनाम हमें बचाएगा। ये दोगलापन है, ये डुअलिटी है, ये दोगलापन है। भगवान गीता में इसकी सबसे प्रताड़ना करते हैं, 3 अध्याय में। मैं श्लोक भूल रहा हूँ वो, मिथ्याचार से उच्चते, है ना। ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जाएगा अगर वो कहने के लिए अगर ये सारी चीजें, व्यक्ति के जो बोलना है उसके आचरण में जब उतरता है, तब वो समझा जाए कि वो कंप्लीट है, वो सही से भक्ति कर रहा है ना। जो हम बोलते हैं वो हमारे आचरण में आना चाहिए, जो हम कर रहे हैं वो हमारे आचरण में होना चाहिए, वो जो हम बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं वो हमारे आचरण में आना चाहिए। ठीक है, तो अंत में कंक्लूजन हम ये निकालेंगे कि देखिए, बड़े बड़े हम अरेंजमेंट्स करते हैं। जैसे एक ओके 5 मिनट हो चुके हैं, एक मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, इसे आप समझ जाएंगे। एक प्रभु जी, दिल्ली में एक प्रभु जी है, मैंने कथा में सुना, एक प्रभु जी करुणाचंद प्रभु जी, उन्होंने सुना, और उनकी कथा में मैंने सुना। प्रभु जी बोल रहे थे, हम एक ऐसे व्यक्ति के पास गए, उसके पास हम डोनेशन लेने के लिए गए। वो व्यक्ति बहुत धनवान था, उस व्यक्ति को हमने डोनेशन के लिए गए, धार्मिक व्यक्ति था, तिलक बिलक लगाने वाला। उनके पास वो गए, उन्होंने रसीद निकाली, प्रीचिंग किया उन्होंने बोला कि देखिए हाल ही में हमने बहुत खर्चा हो गया हमारे, 7 दिन के हमें भागवतम हमने रखा था 7 दिन का, उसमें 65 लाख खर्चा हो गया। प्रभु जी बोले 65 लाख का खर्चा, 65 लाख का खर्चा, ये तो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि भागवत कथा जो होती है वो निःशुल्क होती है। हमारे आचार्य ने, भक्ति सिद्धांत महाराज ने तो हमें बोला है कि ऑफकोर्स इस्कॉन के नहीं थे जिन्होंने कथा करवाई, उन्होंने बोला कि कथा के तो कोई निःशुल्क है, कथा का तो कोई चार्जेस नहीं लेते, कथा तो निःशुल्क होने चाहिए। ठीक है, चलो अच्छी बात है। उन्होंने बोला कि लेकिन जितने 65 लाख खर्च कैसे हुए? उन्होंने बोला कि जो जिनको हमने इनवाइट किया था उनकी फ्लाइट्स की टिकट, आना जाना, उनको होटल में रहना बिना, ये सब। तो उन्होंने बोला वो अच्छा, तो फिर समझ सकते हैं 65 लाख खर्चे हुए। तो प्रभु जी ने उनको प्रश्न किया कि अच्छा 65 लाख खर्चे हुए थे, ठीक है, वो बात बचे, लेकिन जो मेन बात जो है, भागवतम में कौन सा प्रसंग के ऊपर कथा की? जब उन्होंने बोला कि भागवतम में कौन से प्रसंग के ऊपर कथा की, प्रभु जी ने उनको पूछा,
उन्हें है उन्होंने बोला है, जैसे कि कोई कुछ सांप सूंघ गया हो। तो उन्होंने बोला कि प्रसंग प्रसंग क्या होता है, भागवतम में कौन सा प्रसंग है? प्रभु जी ने बोला कि है, असंख्य प्रसंग है भागवतम में। परीक्षित महाराज का प्रसंग है, बहुत सारे प्रसंग है, परीक्षित महाराज का है, प्रहलाद महाराज का है, बहुत सारे अन्य अन्य बहुत सारा है, शिव जी का प्रसंग है, दक्ष का प्रसंग है, बहुत सारे प्रसंग है। आप कौन से प्रसंग की बात बात आप अच्छा, ये सारे भी प्रसंग होते हैं क्या? अच्छा, आपने आपको याद नहीं कि कौन सा प्रसंग हुआ उन 7 दिनों में? उन्होंने बोला कि नहीं। तो 65 लाख खर्चे किसके लिए? प्रभु जी ने बोला कि 65 लाख खर्चे किसके लिए? तो उन्होंने बोला कि देखिए अभी प्रभु जी 65 लाख तो खर्चे हो चुके हैं, तो प्लीज आप ही कुछ सुना दीजिए। तो प्रभु जी ने, ठीक है हम आप भक्त पर दुखी दुखी होता है, प्रभु जी ने उनको प्रसंग सुनाया कुछ तो भागवतम का। तो भागवतम का प्रसंग सुन के वो इतने प्रफुल्लित हो गए, इतने गदगद हो गए कि वो बोले कि बताइए प्रभु जी कितने का डोनेशन देना है मुझे। तो उन्होंने 1 लाख का डोनेशन करवाया फिर से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में ऐसी भक्ति कर रहे हैं जो कि हमारे जो स्थूल शरीर है उसको गला सके, जो हमारे अनर्थ है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उनको उनके ऊपर थोड़ी पॉलिश हो, वो निकले हमारे, जो इस सूक्ष्म शरीर को चिपक के बैठे हैं हमारे, वो निकले। हम क्या हम वैसे, वो रहता होगा छोरा गंगा किनारे वाला, और रहता होगा गंगे किनारे में, लेकिन बोलेगा कि नहीं मैं बंगाल में जाऊंगा, बंगाल में जो गंगा मैया है उसमें स्नान करके अपनी शुद्धि करूंगा, है ना। वो ट्रिप का अरेंजमेंट करेगा, वो ट्रिप में सब सारे भक्तों को लेके जाएगा, गाड़ी में बहुत सारा होगा, नाच गाना धूम धड़ाका ये वो, प्रसाद होगा, बहुत सारा, बहुत कुछ चीजें होगी, लेकिन इतनी सारी वो अरेंजमेंट करेगा, लेकिन गंगा मैया में कितने कितने समय के लिए जाएगा? ठंडा ठंडा है गंगा मैया का पानी, बस क्षणिक 1-2 मिनट के लिए जाएगा, लेकिन इतनी सारी चीजें उसने की क्यों? उसने इतनी सारी चीजें की क्यों? गंगा मैया में स्नान करने के लिए। तो गंगा मैया में एक एक माला बैठ के जप करे, गंगा मैया में खड़े रह के जप करे, नहीं ये सारी चीजें नहीं। एंजॉयमेंट, है ना, सारी चीजों में हम लोग एंजॉयमेंट ढूंढेंगे। प्रभु जी हम लोग भक्ति तो कर रहे हैं, भक्ति में तो आ गए हम लोग, है ना, कुछ फायदा नहीं है। हम पहले भक्ति में नहीं थे तो हम मटेरियल चीजों में इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे, और ये हम भक्ति में आ गए हैं तो हम आध्यात्मिक चीजों में इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, है ना। पहले हम भौतिकवादी थे, भौतिकवादी थे, है ना, और अभी हम अध्यात्मवादी है, और उसमें भी हम क्या कर रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। उसमें भी हमें कुछ रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है हरि नाम लेने में, है ना, रत्ती भर कुछ इंटरेस्ट नहीं है सेवा करने में, है ना। सब प्रोग्राम हो जाए तो चलो अपने अपने घर चलो, है ना, रात हो गई 10 बजे सो जाओ अपने अपने लाइट बंद करके, है ना, कुछ रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है। सेवन मुखे ही जीवा दो सूरित सताम, है ना, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राहिम इंद्रिय, सेवन मुखे ही जीवा दो, है ना, सेवन मुखे ही जीवा दो। हमारी इंद्रियों से, हमारी इन जड़ इंद्रियों से हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे हमारे जड़ इंद्रियों में ये क्षमता नहीं है जो कि ये स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त कर सके, आध्यात्मिकता की और वो बढ़ सके, उनमें कुछ दम नहीं है। सेवन मुखे ही जीवा दो न भवेत ग्राहिम इंद्रिया, इन इंद्रियों के माध्यम से आप ग्रहण नहीं कर सकते ये सारी चीजें। न भवेत ग्राहिम इंद्रिया, सेवन मुखे ही जीवा दो, है ना, सूरित सता, सेवन मुखे ही जीवा। सेवा करेंगे जब हमारी भक्ति करने का 2 मापदंड है ना, प्रभुपाद बताते हैं 2 मापदंड है क्या हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। पहला तो है कि क्या हमें हरिनाम के प्रति, श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न हो रही है, और क्या हमारी सेवा में रुचि उत्पन्न हो रही है। बस ये दोनों मापदंड है क्या कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, बस ये दोनों ही मापदंड है बस, ठीक है ना। तो हम इतने 65 लाख खर्चे प्रभु जी ने, लेकिन भागवतम का एक भ नहीं सुना। तो हमें समझना है भक्ति मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े पैसे खर्च कर दिए, बड़े बड़े अरेंजमेंट्स कर दिए और प्रोग्राम रखवाया घर में। अरेंजमेंट ये है कि क्या हम हमारी चित्त, हमारा श्रवण आदि शुद्ध चित्ती कौर्य उदय, श्रवण आदि से शुद्ध चित्ती,
कौर्य उदय, है ना? चित्त शुद्ध होना चाहिए हमारा। क्या हमारा चित्त शुद्ध हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो क्या फायदा? तो श्रम एव ही केवलम। बहुजन में यदि करे श्रवण कीर्तन, तब उता न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुजन में करे यदि श्रवण कीर्तन, तब उता न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। कुछ फायदा नहीं है ऐसे श्रवण कीर्तन का जो हमारे चित्त को सुधार ना सके, कुछ फायदा नहीं है। तो ये कंक्लूजन लास्ट में ये था कि हमारे आचार्य यही बताते कि जितने हरिनाम से हम हरिनाम के ऊपर जितना आश्रित होंगे, ये चर्चा हम आगे अगले सत्र में कंटिन्यू करेंगे हरिनाम के ऊपर निश्चित रूप से। 13 मिनट ज्यादा लिए मैंने, माफी चाहूंगा मैं आपसे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है आज के प्रश्न के ऊपर? यश समग्र प्रभु। प्रभु जी आपने बोला ना ये क्रिकेट विकेट है, वो राक्षस का नाम क्या बताया था? कौन सा? वो जो जो जैसे खेल वेल जो है वो एक तरह से आसक्ति है। हाँ हाँ हाँ, वो मद नाम का राक्षस, मद। ओके। मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा वो कैसे उसकी उत्पत्ति हुई थी। किसी ने अपने जटा ओके उखाड़ के उसको ऐसा किया था। तो ये है। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। यश माता जी, अनिता गिरी माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस मैं कैसा उदाहरण देना चाहती थी कि जैसे हम भागवत जो हाथी बाबा मंदिर में करते हैं ना, तो वहाँ पे कैसे यूट्यूब अगर चैनल अगर शुरू किया जाए तो प्रभु कैसा रहेगा प्रभु जी, एकदम लाइव? एक्चुअली क्या है ना माता जी, क्योंकि बहुत अच्छा भागवत बोलते हैं ना प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है भागवत। तो उसकी अगर यूट्यूब में अगर जोड़ा जाए तो काफी भक्त के कानों तक पहुंच सकती है भागवत गीता। निश्चित रूप से अच्छा आइडिया आपका। लेकिन कुल मिलाकर बात यही पे आती है माता जी कि सेवा करने के लिए इतनी टीम नहीं है। मंदिरों में पूरा रिकॉर्डिंग के लिए स्पेशल टीम होती है, 2-3 स्क्रीन होती है, एक स्क्रीन यहाँ से होगी, एक स्क्रीन यहाँ से, तो पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, पूरी प्रॉपर भक्तों की टीम होती है। हमारे यहाँ पे कल अभी संडे प्रोग्राम है, हमें यही नहीं पता कल बर्तन कौन धोएगा, कल सेटअप कौन करेगा, कल आरती कौन करेगा, ये सारी चीजें हैं। वाइंड अप कौन करेगा, कल वाइंड अप के लिए कौन रुकेगा। हमारी शुरुआत यहाँ से होती है, तो हम तो एक एक रूटीन में नहीं ला सकते हम लोग। ये हमारी प्रॉब्लम है। कर सकते हैं, ये सोचा था मुझे पहले, लेकिन कोई भी चीज शुरू करना मुश्किल नहीं है। शुरू तो हम कर लेंगे, लेकिन वो अंत तक टिके रहना मुश्किल है। क्योंकि सतोगुण रजोगुण तमोगुण है ना। सतोगुण के अधिष्ठाता है विष्णु, रजोगुण के अधिष्ठाता है ब्रह्मा, तमोगुण के अधिष्ठाता है शिव जी। क्रिएशन करना इजी है, ब्रह्मा जी का काम इजी है ना। डिस्ट्रक्शन करना, तोड़फोड़ करना इजी है, लेकिन जो बीच में का जो काम है सतोगुण का, मेंटेनेंस, वो काम बहुत कठिन है, जो कि विष्णु जी उसका करते हैं। बात आती है मेंटेनेंस में दिक्कत आ जाती है, इसलिए। जी अच्छा प्रभु, सुझाव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम यहाँ पे विराम देंगे, मिलेंगे अगले सत्र में। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, महाभारत कथा की जय, आप सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। वांछा मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन था कि क्या हम लेक्चर का टाइम 7:30 रखें या 7 रखें, 7:20 रखें? आपको क्या सुटेबल है? प्लीज अनम्यूट करके बोल सकते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं 7:30 प्रभु जी। 7:30 बेटर है। ओके, 7:30 ठीक है, चलेगा। 7:30 बेटर है। हरे कृष्ण। अन्य वक्त अगर कुछ ओके 7:30, ठीक है। मेजोरिटी 7:30 दिख रही है। अगर कुछ को 7 चाहिए तो आप बोल सकते हैं, और कुछ मिडल में प्रभु जी करने का 7 ट्राई। बजे। 7 बजे, अच्छा। हाँ 7:20 तक कर सकते हैं हम लोग एट मैक्स, क्योंकि फिर ज्यादा टाइम मिलता है ना फिर हमें।
7:20 आज जैसे हमने 7:20 को स्टार्ट किया, कितना तो पढ़ लिए? कीर्तन ही 10 मिनट का हो जाता है ना।